बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव रामपुर में सर्दियों का मौसम अपने पूरे जोरों शबाबों पर था। ठंडी हवाओं ने जैसे पूरे गांव को जकड़ लिया था। हर कोई गर्म कपड़ों में लिपटा हुआ था और घरों में अलाव जलाए बैठे थे। लेकिन इन ठिठुरती रातों के बीच कहीं कोने में गरीब रामू एक छोटे से घर में ठंड से लड़ने की कोशिश कर रहा था। रामू एक गरीब व्यक्ति था। अपने फटे हुए कंबल में लिपटा अपने छोटे से घर में ठंड से कांप रहा था। उसकी आंखें भले ही रात भर जागकर जल चुकी थीं, लेकिन ठंड के कारण नींद उससे कोसों दूर थी। पास में ही उसकी पत्नी सुमन और उसका बेटा गोलू अलाव के पास बैठे हैं। उनके पास न कोई पर्याप्त कंबल था, न ही गर्म कपड़े। रामू आसमान की ओर देखते हुए भगवान से कहता है, हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है? गरीबों की जिंदगी में क्या कभी सुकून आएगा? सुभाष, जो रामू का पड़ोसी था, रामू के घर के पास खड़ा रामू के झोंपड़े की हालत देख रहा था। उसकी अंतरात्मा ने उसे धिक्कारा। उसने सोचा, मेरे पास तो हर सुख सुविधा है, लेकिन बेचारे रामू के पास तो कंबल तक नहीं है। अगर मैंने पड़ोसी होने के नाते कुछ नहीं किया, तो मेरा इंसान होने का क्या मतलब? सुभाष की पत्नी राधा वहां आती है और कहती है, क्या हुआ? आप इतने चिंतित क्यों हैं? सुभाष अपनी पत्नी राधा को सब बात बताता है और तभी राधा कहती है, अगर ऐसी बात है तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। हमारे पास भगवान का दिया सब कुछ है। हाँ राधा, हमें रामू की मदद करनी होगी, अन्यथा ऐसी ठिठुरती ठंड में वह अपने परिवार को कैसे संभालेगा? अच्छा सुनो राधा, मुझे जोरों की भूख लग रही है, खाना परोस दो। राधा खाना लगा देती है और सुभाष खाना खाने लगता है। फिर वह दोनों सो जाते हैं। सुनो राधा, मैं बाजार जा रहा हूँ। रामू के परिवार के लिए बाजार से कुछ गर्म कपड़े और लकड़ियां लेकर आता हूँ। अच्छा ठीक है, आते समय घर का राशन लेते आना। और तभी सुभाष बाजार के लिए जाने लगता है। और तभी सुभाष बाजार पहुंच जाता है। अरे भाई साहब, ये कंबल कैसे दिए हैं? सुभाष दुकानदार से मोल भाव करने लगता है और पैसे देकर जाने लगता है। न जाने इस बार की ठंडी कैसे कटेगी। भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। और तभी रामू का बेटा कहता है, पिताजी, मुझे बहुत ठंड लगती है, मुझे भी गर्म कपड़े चाहिए। और तभी सुभाष रामू के घर कंबल और लकड़ियां लेकर आता है। रामू और रामू का परिवार कंबल और लकड़ियां देखकर उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वह सुभाष को बहुत धन्यवाद देते हैं। उस दिन से सुभाष ने फैसला किया कि वह हर साल सर्दियों में गरीबों की मदद करेगा। रामू और उसके परिवार की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे।